नमस्कार, खेलों में खास में मैं हूं संजय बैनर्जी। आप सभी का स्वागत। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 113 रन से हरा दिया। इसके साथ ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर अब बराबरी पर हैं। मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 311 रन बनाने थे, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 198 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 129 रन पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। बेन स्टोक्स के बेहतरीन फॉर्म का सिलसिला जारी रहा और उन्होंने 57 गेंदों पर 78 रन बनाए। वेस्टइंडीज को 311 रन बनाकर मैच जीतने की चुनौती दी गई। शुरुआत वेस्टइंडीज की खराब रही और एक समय उसने अपने 4 विकेट सिर्फ 37 के स्कोर पर गंवा दिए। हालांकि ब्लैकवुड और ब्रुक्स ने 5वें विकेट के लिए 100 रन की पार्टनरशिप से मैच बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर ब्लैकवुड 55 रन बनाकर आउट हो गए और ब्रुक्स ने 62 रन बनाए। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, कोच और सेलेक्टर अशोक मल्होत्रा। अशोक जी, लगातार ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक समय ऐसा लगा कि ड्रॉ होगा, लेकिन फिर बाद में कल से ही समझ में आ गया था कि नतीजा निकलेगा और यह मुकाबला प्रैक्टिकली सिर्फ 4 दिन खेला गया, क्योंकि एक दिन तो पूरा बारिश ने ले लिया। यह बहुत रोमांचक मैच हुआ है और इसलिए कोरोना वायरस के बावजूद अगर मैं कहूं कि टेस्ट क्रिकेट अभी भी जिंदा और जिस तरह का ये मैच हुआ है, क्योंकि परफेक्ट मैच खेला है इंग्लैंड ने। जिस तरह उन्होंने पहले 469 की पारी खेली, 2 शतकीय पारियां हुई और उसके बाद जिस तरह उन्होंने वेस्टइंडीज को आउट किया पहली इनिंग में और फिर दूसरी इनिंग में जिस तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, स्टोक्स ने कमाल की बल्लेबाजी की, उसने काफी समय दे दिया इंग्लैंड को वेस्टइंडीज के बल्लेबाज को आउट करने का। और हम सब जानते हैं कि वेस्टइंडीज वैसे भी दबाव में पचक जाता। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये सीरीज खासतौर से स्टोक्स के लिए जानी जाएगी। पहले टेस्ट में अच्छी कप्तानी नहीं कर पाए, लेकिन बल्लेबाजी जबरदस्त कर रहे हैं हर इनिंग्स में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कप्तानी शायद उनको इतनी रास नहीं आई, कप्तानी का दबाव उन पर दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने इस बार बल्लेबाजी की, ऐसा लगा कि जो गलतियां उन्होंने पिछले मैच में की थी उनसे उभर कर अपने अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी। आंकड़ों के नजरिए से ओल्ड ट्रैफर्ड में क्या खास रहा 5वें और अंतिम दिन? स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। बेन स्टोक्स ने जहां पहली पारी में धीमी बल्लेबाजी की थी, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने तेज बल्लेबाजी करते हुए केवल 36 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। इस तरह स्टोक्स क्विकेस्ट 50 बनाने वाले इंग्लैंड के ओपनर बन गए हैं। दूसरी ओर बेन स्टोक्स ने पहली बार ओपनिंग पोजीशन पर बैटिंग की है। इस तरह स्टोक्स अब ओपनिंग पोजीशन से लेकर नंबर 11 पोजीशन तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। स्टोक्स के अलावा इंग्लैंड के विल्फ्रेड रोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के सीड ग्रेगोरी, भारत के विनू मंकड और पाकिस्तान के नसीम उल गनी ओपनिंग पोजीशन से लेकर नंबर 11 तक टेस्ट मैचों में बल्लेबाजी कर चुके हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट की दोनों पारियों में इंग्लैंड ने 4 अलग अलग ओपनर्स का इस्तेमाल किया। यह 17वां मौका है जब इंग्लैंड ने टेस्ट में 4 अलग अलग ओपनर्स यूज़ किए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने अंतिम बार 1954 में किंगस्टन में ऐसा किया था, तब लेन हटन, ट्रेवर वेली, टॉम ग्रेवेनी और विली वाटसन को ओपनर के रूप में उतारा था। इंग्लैंड ने इस टेस्ट की दोनों पारियां डिक्लेयर की हैं। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ इंग्लैंड ने 6ठी बार दोनों पारियां घोषित की हैं। आखिरी बार उसने 2009 में पोर्ट ऑफ स्पेन में ऐसा किया था। ब्लैकवुड एक तरह से इंग्लैंड के खिलाफ चौथी पारी के विशेषज्ञ बल्लेबाज बन गए हैं। उनकी चौथी पारियों का लगातार स्कोर 31, 47, 41, 95 और 55 रन रहे हैं। इस बीच एक बड़े डेवलपमेंट में आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप को टालने का फैसला किया है। ये फैसला ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की सिचुएशन को देखते हुए लिया गया। वर्ल्ड कप अक्टूबर से नवंबर के बीच खेला जाना था। बोर्ड ने 2023 में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप को भी शिफ्ट करके मार्च से अक्टूबर नवंबर कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 और 22 में अक्टूबर नवंबर में ही होंगे, लेकिन ये तय नहीं है कि अगले साल इसे इंडिया होस्ट करेगा या ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप का पोस्टपोन होना मतलब आईपीएल पर मोहर लगना है। हमारे साथ अशोक जी बने हुए हैं। अशोक जी, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रही और हमें ये महसूस होता रहा कि वर्ल्ड कप कैंसिल होगा और अगर वर्ल्ड कप कैंसिल होगा तो आईपीएल जरूर होगा। क्या कहते हैं आप?
बिल्कुल, क्योंकि सबको अपेक्षा थी, सबको आशा थी कि T20 नहीं होने वाला। उसको आईसीसी ने काफी विलंब कर दिया उसने, जिसके चलते बीसीसीआई को आईपीएल को अनाउंस करने में काफी समय लग गया। लेकिन एक बात तय है, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि T20 रद्द होने के बाद आईपीएल का दरवाजा खुल गया है, और कहीं ना कहीं आईपीएल अब कहाँ होता है इस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तय है कि आईपीएल निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल, लेकिन जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है कि शायद आईपीएल हिंदुस्तान में नहीं हो और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही इसको होस्ट करे। बिल्कुल, हमने पहले भी इस शो पे हमने बात की थी कि शायद यूएई में होने की पूरी संभावना, क्योंकि यूएई में शायद कोरोना वायरस का इतना जलवा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उनके जो ग्राउंड है वो काफी नजदीकी ग्राउंड है। 4 ग्राउंड उनके पास हैं जो बेहतरीन ग्राउंड हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्राउंड है। और फिर कहीं ना कहीं जो यूएई के जो राजा हैं वो जिस तरह के निर्णय लेंगे उस पे अमल किया जाए। इस बीच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लिमिटेड ओवर्स की सीरीज 4 सितंबर से शुरू हो सकती है। इस सीरीज में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर डेली टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में 3 T20 मैचेस 4, 6 और 8 सितंबर को खेलेगी। वहीं 10, 12 और 15 सितंबर को ODIs खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम के प्राइवेट फ्लाइट से यानी कि चार्टर्ड विमान से ग्रेट ब्रिटेन जाने की संभावना है, और जैसी कि रिपोर्ट्स मिल रही हैं, ये सभी 6 मैचेस साउथहैम्पटन के एडिसबाउल और मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड पर ही खेले जाएंगे। इन दोनों स्टेडियम्स में होटल्स भी हैं जहां दोनों टीमों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। समझा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ऑस्ट्रेलियन टीम से 14 दिन क्वारंटीन रहने की बात नहीं कहेगी, जो उसने वेस्टइंडीज और पाकिस्तान से कही थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही इस दौरे के लिए अपनी 26 मेंबर्स टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है। बार्सिलोना के लियोनेल मेसी ने ला लीगा में 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीतकर 67 इयर्स पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अवार्ड ला लीगा के एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर को दिया जाता है। मेसी ने इस सीजन में 33 मैचेस में 25 गोल किए। दूसरे नंबर पर रियल मैड्रिड के करीम बेंजेमा ने 21 गोल दागे। मेसी ने एथलेटिक बिलबाओ के टेल्मो जारा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्हें 6 बार ये अवार्ड मिल चुका था। जारा को आखिरी बार ये अवार्ड 1953 में मिला था। ये नहीं, मेसी ला लीगा के एक सीजन में सबसे ज्यादा 21 गोल असिस्ट करने वाले प्लेयर भी बन गए। उन्होंने बार्सिलोना के ही फॉर्मर कैप्टन जावी हर्नांडेज का रिकॉर्ड तोड़ा। जावी ने 2008-9 सीजन में 20 गोल्स में असिस्ट किया था। बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स का पहले सीजन का ट्रेडिंग कार्ड नीलामी में 13 करोड़ रुपए में बिका है। ये कार्ड 2003-04 सीजन का है। तब जेम्स को अपने पहले सीजन में NBA टीम क्लीवलैंड कैवेलियर्स की तरफ से खेलते हुए सीजन का बेस्ट यंग खिलाड़ी चुना गया था। अब तक खरीदा गया ये सबसे महंगा कार्ड है। 26 दिन तक चली नीलामी के बाद इस कार्ड को लियोर एविडर ने जीता, जो कि सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी के को फाउंडर और CEO हैं। 35 साल के जेम्स मौजूदा NBA सीजन में लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए खेलते हैं। उनके ऑटोग्राफ किए कार्ड की नीलामी की शुरुआत ही $1.5 लाख की बोली से हुई। NBA की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि जेम्स के नाम पर इस तरह के सिर्फ 23 कार्ड बनाए गए थे, क्योंकि जेम्स 23 नंबर की जर्सी पहनकर ही खेलते हैं। खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। कल इसी जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हम आपके ईमेल्स की प्रतीक्षा करेंगे। हमारी आईडी नोट कर लें, connect@sportzindagi.com। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें स्पोर्ट्स जिंदगी। नमस्कार।